आज बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। तो पहले तो इसी लाइन को हम समझ लेते हैं कि जो ये लॉ है वो क्या कहता है, जो ये लॉ है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास की जो मास है किसी भी चीज़ का जो वजन है, अब देखिए मास और वेट में ही फ़र्क होता है, ये भी आप जान लीजिए। मास और जो वेट के अंदर क्या फ़र्क होता है, जो वेट होता है वो होता है हमारा मास इंटू ग्रेविटी। तो मास के साथ अगर ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करें तो वेट बनता है। मास होता है हमारा सिर्फ जो मास है किसी बॉडी के अंदर, जो उसके अंदर कंपोनेंट है, जो उसके अंदर जो उसकी कंपोजिशन है वो चीज़, तो मास अलग चीज़ हो गई। तो वेट क्या है, अगर ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेट बनता है। तो हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, यानी कि जो ये मास है ये कंजर्व रहता है। कंजर्व यानी कि ये ख़त्म नहीं होता। अगर आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं या उनका मिक्सचर बनाते हैं, अगर क्लोज सिस्टम है तो उसके अंदर आप ये जो मास है यानी कि ये जो पूरी इसकी मात्रा है वो सेम ही आपको मिलती है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए आप क्या करें, एक लकड़ी ले लें, वुड के टुकड़े ले लें। इस तरह से आपने वुड के टुकड़े ले लिए, प्लस आपने कोयला ले लिया, कोयले के टुकड़े ले लिए। इस तरह से ये आपने क्या ली, वुड ले ली, और यहाँ पे आपने क्या ले लिया, कोल या कोयला या कोक, जो कुछ भी आप ले लीजिए। वुड मान लीजिए आपने 10 केजी ली और कोयला आपने 5 केजी लिया। अब आपने इसको एक क्लोज्ड सिस्टम के अंदर बंद कर दिया और इनको आग लगा दी। आग लगाने के बाद अब देखिए इसके अंदर जब ये जलेगा, मान लीजिए जलता है, और ये जो है ये कितना था, 10 और 5 केजी था। दोनों को मिलाया आपने या एक दूसरे को रख के जलाया आपने, तो जो ये आपको राख मिलेगी वो भी 15 केजी मिलेगी। यानी कि राख प्लस स्मोक, जो दोनों चीज़ें हैं, यानी कि धुआं और प्लस जो राख है, जो ऐश मिलेगी वो आपको बराबर वेट की मिलेगी। यानी कि जितना भी मास था वो कंजर्व रहा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि पहले जो रिएक्टेंट थे और जो प्रोडक्ट बना वो सेम रहेगा। अब ये जो है, जो हमारी ऐश थी वो लगभग मान लीजिए 12 केजी होगी, और स्मोक को मिला के 3 केजी अगर होगा तो टोटल ये 15 रहेगा, स्मोक और जो ऐश का कम्बिनेशन है। तो इस तरह से जो आपका टोटल मास है वो कंजर्व रहेगा। कंजर्व रहेगा यानी कि वो बराबर रहेगा, जो pहले आपने मिलाए और जो बाद में एक क्लोज सिस्टम के अंदर। इसी तरह से आपके बुक के अंदर जो एग्जांपल है उसके अंदर आप क्या करें, एक्स वाई आपके जो 2 चीज़ें दी गई हैं, एक के अंदर आप ले लीजिए कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट एक एक्स ले लीजिए, और इसको ले लीजिए आप सोडियम कार्बोनेट। तो आप 2 चीज़ें आपने बुक के हिसाब से एग्जाम्पल समझ लीजिए, कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट आपने 2 ले ली। इसका 5% सॉल्यूशन आपने वाटर के साथ मिला के बना लिया, पानी के अंदर घोल के बना लिया। इस तरह ही इसको वाटर के साथ मिला के आपने 5% सॉल्यूशन अलग निकाल लिया, यानी कि पानी के अंदर मिलाया और 5% सॉल्यूशन अलग निकाल लिया, इसको मिलाया 5% सॉल्यूशन अलग निकाल लिया। अब आपने एक बीकर ले लिया। अब देखिए दोनों की केमिकल रिएक्शन किस तरह से होगी। आपने एक बीकर ले ली इस तरह से, और इसके अंदर मान लीजिए आपने जो वाई सॉल्यूशन है, ये वाई सॉल्यूशन आपने बनाया, तो यहाँ पे आपने वाई सॉल्यूशन ले लिया। इसी तरह से आपने यहाँ पे इसको कोर का अच्छी तरह से इसको बंद कर देना है, क्योंकि हम क्लोज की बात कर रहे हैं। और यहाँ से आपने एक जो है इग्निशन ट्यूब जो है, यहाँ से इस तरह से इग्निशन ट्यूब डाल दिया, यानी कि एक तरह की ट्यूब है, जब इसको हम इग्नाइट करने काम आएगी या कहीं की केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने के काम आएगी। इसके अंदर आपने ले लिया जो X सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन ऑफ X इसमें ले लिया, और Y के अंदर आपने ये डाल दे। अब देखिए इसका वेट जो है आपको अच्छी तरह से कर लेना है। वेट आपने अच्छी तरह से कर लिया, मान लीजिए 15 केजी आता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था। तो जैसे ही आप आहिस्ता आहिस्ता इसको टिल्ट करते हैं और ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर मिल जाता है, केमिकल रिएक्शन इसके अंदर होती है, तब आप वेट करते हैं तब भी सेम आता है। यानी कि जो कंजर्व मास है ये रहेगा, मास चेंज नहीं होगा। जो आपने पहले रिएक्टेंट यूज़ किए थे, यानी कि जो हम जिन चीज़ों से आपको रिएक्शन करवानी थी उनका मास, प्लस जब आपने रिएक्शन करवाई उसका मास जो आपके पास आया है, तो वो आपका मास सेम रहेगा। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।